टॉप 10 कंट्रीज गोइंग टू डिफॉल्ट। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको वो 10 ममालिक बताएंगे जो अनकरीब डिफॉल्ट होने वाले हैं और उनके डिफॉल्ट होने की वजह क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के असरात आज भी दुनिया भर के ममालिक और उनकी मईशत में नजर आते हैं, जिसकी वजह से बहुत से ममालिक डिफॉल्ट हो चुके हैं, जैसे कि लबनान, श्रीलंका, रशिया, सूरीनाम, ज़ाम्बिया इन ममालिक में सरे अव्वल है। 400 बिलियन डॉलर्स का कर्जा इन ममालिक ने अदा करना है, जो कि काफी बड़ा कर्जा है। इनमें से सबसे ज्यादा कर्ज की रकम अर्जेंटीना की है, जो कि 150 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। नंबर 10 अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की सालाना जीडीपी 631 बिलियन डॉलर है। पर कैपिटा इनकम 13,622 डॉलर्स है। पिछले कई सालों में दुनिया के कई ममालिक की इकॉनमी नीचे गई है, इनमें से अर्जेंटीना का नंबर सरे अव्वल है, जिसकी बड़ी मिसाल ये है कि अर्जेंटीना की अपनी ही मार्केट में इनकी करेंसी 50% डिस्काउंट पर दस्तयाब है। आज इनके रिजर्व्स इतने कम हो चुके हैं कि सिर्फ 2 साल में इनका अपना बॉन्ड रेट जो कि 50 सेंट्स था अब 20 सेंट्स कर दिया गया है। एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क के सरकारी बैंकों में इतने ही पैसे रह गए हैं कि मुल्क को 2024 तक चलाया जा सके। इनकी नई प्रेसिडेंट क्रिस्टियाना फर्नांडिस हैं। इनका मानना है कि IMF से और वर्ल्ड बैंक से मजीद कर्जा लेकर वो मुल्क की मईशत को ठीक कर सकती हैं। नंबर 9 यूक्रेन। यूक्रेन की सालाना जीडीपी 198 बिलियन डॉलर्स है। पर कैपिटा इनकम 4,830 डॉलर्स है। दोस्तों साल 2022 में रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था, जिसके नतीजे में रशिया यूक्रेन वार छिड़ गई। लगता है कि आने वाले चंद सालों तक ये जंग जारी रहेगी, जिसकी वजह से यूक्रेन की इकॉनमी तो तबाह ही हो गई है। जाहिर है जब दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क आप पर हमला करेगा तो आपकी इकॉनमी तबाह ही होगी, और अगर दुनिया के किसी भी मुल्क ने यूक्रेन का साथ ना दिया तो ये मुल्क भी जल्द डिफॉल्ट कर जाएगा। यूक्रेन सितंबर 2022 में कर्जे की 1.2 बिलियन डॉलर्स की पेमेंट अभी तक अदा नहीं कर सका है। रशिया के साथ जंग की वजह से इन्हें पूरी दुनिया से एड मिल रही है, जिसकी वजह से इस बात का इम्कान नजर आ रहा है कि शायद ये मुल्क अपना कर्जा अदा कर ले। याद रहे 20% यूक्रेन पर पहले ही रशिया का कब्जा हो चुका है। स्टील मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर जैसी कई इंडस्ट्रीज को काफी नुकसान हुआ है। इनकी इकॉनमी 40% श्रिंक कर चुकी है। यूक्रेन के ज्यादातर इन्हिसार अमेरिका, IMF और वर्ल्ड बैंक पर है, जिसकी वजह से इन पर डिफॉल्ट होने का खतरा काफी ज्यादा है। नंबर 8 ट्यूनीसिया यानी कि ट्यूनिस। इसकी सालाना जीडीपी 46 बिलियन डॉलर है। पर कैपिटा इनकम 3,760 डॉलर्स है। शदीद गुर्बत और कमज़ोर इकॉनमी की वजह से अफ्रीका के बहुत से ममालिक डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, जिनमें से ट्यूनीसिया सबसे अव्वल है। इनका 10% बजट डेफिसिट का मतलब ये है कि यहाँ अखराजात कमाई से ज़्यादा हैं पाकिस्तान की तरह। इनका हाईएस्ट पब्लिक वेज बिल दुनिया में सबसे ज़्यादा है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ना तो आवाम को सैलरी दे रही है और ना ही पेंशन दे रही है। मुल्क का बड़ा हिस्सा लेबर माफिया ने अपने कंट्रोल में कर रखा है, जिसकी वजह से ये मुल्क IMF से कर्जा लेने भी नहीं जा सकता। आज इस मुल्क को 25 बिलियन दिनार फाइनेंसिंग की सख्त ज़रूरत है। आज ट्यूनीसिया IMF से 4 बिलियन डॉलर्स का कर्जा ले रहा है, जिसके बदले इन पर सख्त शराइत लागू होंगी, जिससे यहाँ की आवाम मजीद कुचली जाएगी। इस मुल्क में पिछले 20 साल से शदीद पॉलिटिकल क्राइसिस भी हैं पाकिस्तान की तरह। एक साल से यहाँ का इन्फ्लेशन रेट 7% से 8% हो चुका है। इनके मुल्क को अगले एक साल गुजारने के लिए 1.6 बिलियन डॉलर्स की फंडिंग की अशद ज़रूरत है। नंबर 7 घाना, जिसकी सालाना जीडीपी 82 बिलियन डॉलर्स है। पर कैपिटा इनकम 2,370 डॉलर्स है। दोस्तों लगातार कर्जा लेने की वजह से आज घाना भी डिफॉल्ट के करीब जा पहुंचा है। इसका डेट टू जीडीपी रेशो 85% हो गया है। पिछले एक साल में इनकी अपनी करेंसी 25% गिर चुकी है। मुल्क का ज्यादातर पैसा टैक्स और कर्जे की मद में चला जाता है। इनकी तबाही की बड़ी वजूहात कोरोना, यूक्रेन रशिया की जंग और करप्शन भी है। इनके एक्सपोर्ट्स ना होने के बराबर हैं। ये मुल्क तेजी से तबाही की तरफ जा रहा है और जल्द ही डिफॉल्ट होता नजर आता है। नंबर 6 इजिप्ट। इजिप्ट की सालाना जीडीपी 439 बिलियन डॉलर्स है। पर कैपिटा इनकम 4,170 डॉलर्स है। दोस्तों मिस्र दुनिया का मशहूर तीन मुल्क होने के बावजूद डिफॉल्ट होने के करीब जा रहा है, जिसकी बड़ी वजह इनका 95% डेट टू जीडीपी रेशो है, जिसका मतलब ये है कि ये मुल्क अपनी कमाई का 95% अपना कर्जा अदा करने में लगा देता है। पिछले साल इस मुल्क की कमाई का 11 बिलियन डॉलर कर्जे की मद में बाहर चला गया।
जिसका बोझ इनकी मुल्क की इकॉनमी पर पड़ रहा है। इन्होंने अगले 5 साल के अंदर $100 बिलियन का कर्जा अदा करना है। मार्च 2022 में इजिप्ट ने अपनी करेंसी 15% गिराने के बाद उन्होंने IMF से मदद मांगी, जिसके नताज में इन्हें $5 मिलियन मिले। नंबर 5 कीनिया की GDP $115 बिलियन है। पर कैपिटा इनकम $2255 है। कीनिया भी अफ्रीका का एक ऐसा मुल्क है जो गुर्बत और कर्जे की बोझ की वजह से डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। इनका 30% रेवेन्यू कर्जे की मद में चला जाता है। इनका आज स्टॉक एक्सचेंज से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। पिछले 2 साल में इन्होंने $2 बिलियन का कर्जा अदा करना है। मुल्क के रिजर्व से इनका कर्जा कई ज़्यादा है। आज इनका कर्जा $71 बिलियन तक पहुंच गया है, जो साल 2013 में सिर्फ $13 बिलियन था। साल 2020 में कोरोना की वबा की वजह से यहाँ टूरिज्म खत्म हो गया, जिसकी वजह से इनकी इकॉनमी नीचे आ गई। नंबर 4 इथोपिया की सालाना GDP $111 बिलियन है। पर कैपिटा इनकम $1100 है। पिछले कुछ सालों से फैलने वाली वबा, कोरोना और यूक्रेन रशिया की वॉर और दीगर वजूहात की वजह से इथोपिया की इकॉनमी शदीद मुतासिर हुई है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इनके रिजर्व बहुत कम बह चुके हैं। यहाँ हर वक्त एक सिविल वॉर चलती रहती है, जो 2022 में शुरू हुई थी। आज इस जंग की वजह से इन्हें $20 बिलियन का नुकसान हुआ है। इस मुल्क का इन्फ्लेशन रेट 20% है और यहाँ का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बहुत कम रह चुके हैं, जो इस मुल्क को डिफॉल्ट करने में बड़ी वजह बनेंगे। नंबर 3 एल साल्वाडोर, जिसकी सालाना GDP $32 बिलियन है। पर कैपिटा इनकम $4880 है। जिस दिन से इस मुल्क में बिटकॉइन को लीगल करार दिया गया है, इस दिन से इन पर IMF के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। ब्लैक मार्केट में इनकी अपनी करेंसी को 50% डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है। इस मुल्क की इकॉनमी को नेचुरल डिजास्टर्स ने भी बहुत तबाह किया है, जिसमें अर्थक्वेक और बहुत से तूफान आए। करप्शन की वजह से IMF ने इन पर $1 बिलियन देने से भी इनकार कर दिया। एक ज़माने में ये मुल्क सोने और चांदी की माइनिंग किया करता था। नंबर 2 पाकिस्तान, जिसकी सालाना GDP $377 बिलियन है। पर कैपिटा इनकम $1650 है। साल 2022 में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने IMF से सख्त डील बनाई, जिसके नतीजे में मुल्क में सख्त महंगाई हो गई और टैक्स बढ़ा दिए गए। हाई एनर्जी इंपोर्ट प्राइसेस की वजह से पूरा मुल्क बैलेंस पेमेंट की क्राइसिस का शिकार हो चुका है। पाकिस्तान का फॉरेन करेंसी रिजर्व सिर्फ $4 बिलियन रह गया है। कुछ माशी माहिरीन का यह भी कहना है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है। नाकाम हुकूमत इसे सियासी वजूहात की वजह पर छुपा रही है। डॉलर के मुकाबले में रुपये की वैल्यू रिकॉर्ड लो हो चुकी है। पाकिस्तान अपनी कमाई का 40% कर्ज अदा करने में खर्च कर देता है, इसलिए हमारे मुल्क को फ़ौरन खर्चे कम करने होंगे। पाकिस्तान आज डिफ़ॉल्ट होने के करीब आ चुका है। अगर यही सूरत हाल रही तो बहुत जल्द हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। बहुत ज़्यादा कर्जा लेने और करप्शन करने की वजह से आज मुल्क के ग्रॉस पब्लिक डेट 1500% बढ़ चुका है, जो कि 3 ट्रिलियन से सीधा उठकर 60 ट्रिलियन हो चुका है। पाकिस्तान जो कमाता है वो कर्जे की मद में अदा कर देता है। नंबर 1 बेलारूस, जिसकी सालाना GDP $80 बिलियन है। पर कैपिटा इनकम $8570 है। वैसे तो रशिया और यूक्रेन की जंग में पूरी दुनिया यूक्रेन की तरफ है, मगर बेलारूस अपने ताकतवर पड़ोसी रशिया का साथ दे रहा है। IMF ने रशिया पर पाबंदियां लगाई हैं, इसी तरह बेलारूस पर भी पाबंदियां लगा दी हैं। इन पर पाबंदियां लगने की वजह से इनका इंटरनेशनल मार्केट से राब्ता ख़त्म हो चुका है। बेलारूस अपनी इकॉनमी को डॉलर बॉन्ड से चलाना चाहता था, मगर उसकी भी पेमेंट अभी तक नहीं हुई है। यहाँ के बुरे हालात को देखकर यहाँ के लोग यूरोपियन बॉर्डर को गैर कानूनी तरीके से पार करना चाहते हैं। दोस्तों, ये वो ममालिक थे जो जल्द डिफ़ॉल्ट होने वाले हैं। अगर आपको लगता है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है या करने वाला है, तो अपनी राय से हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। और मज़ीद ज़बरदस्त वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल हिडन पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।